Good morning all of you. Today we solve this question which is also related to diode. And what is this question? For the circuit in the figure, let cut-in voltage V gamma is equal to 0.7 volt. The plot of V naught versus Vi for Vi क्या है -10 से ग्रेटर देन है एंड लेस देन 10 वोल्ट इज, यानी V नॉट और Vi के बीच का ग्राफ पूछा है जहां पर कट इन वोल्टेज, डायोड का कट इन वोल्टेज दे रखा है। इसका मतलब ये है कि डायोड हमारा यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल है, आइडियल नहीं है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए डायोड के बारे में, बेसिक चीज है कि जब हमारा डायोड जो होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल होता है तो डायोड के पास एक कट इन वोल्टेज होगा और दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायोड सिंबल जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कब होगा, ये हो गया उसका एनोड टर्मिनल और ये हो गया उसका कैथोड टर्मिनल। ठीक है, तो एनोड टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज एनोड वोल्टेज और कैथोड टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज कैथोड टर्मिनल। तो एनोड और कैथोड का डिफरेंस जब ग्रेटर देन 0 होता है तो डायोड हमारा क्या होता है, ऑन। और वो किसके जैसे बिहेव करेगा जब वो प्रैक्टिकल है, तो किसके कैसे उसका सर्किट होगा, ये हो गया उसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। और याद रखिएगा कट इन वोल्टेज का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो हमेशा एनोड की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे एनोड है, टर्मिनल है, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव और ये कैथोड के लिए छोटी लाइन यानी निगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया कट इन वोल्टेज। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF से इंडिकेट किया जाता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इससे डायोड जो होता है वो हमारा क्या होगा, रिप्लेस होगा। जब वो किस कंडीशन में होगा, ऑन होगा। और जब वो ऑफ होगा तो किस कंडीशन कैसे रिप्लेस होगा, तो ऑफ कब होगा, जब एनोड और कैथोड का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और जब वो 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो डायोड हमारा ऑफ होगा। और जब वो ऑफ होगा तो इट विल बिहेव एज अ दिस, यानी यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस होगा, जिसे मैं आर से इंडिकेट कर रही हूं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मेगा ओम में होती है इसकी वैल्यू और बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट जो होती है वो क्या होती है, रिवर्स डायरेक्शन में होती है। और वो रिवर्स डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, कैथोड से एनोड की ओर। कहाँ से होगी, ये कैथोड टर्मिनल है और ये हमारा एनोड टर्मिनल है, जैसे ये मेंशन है, ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, तो कैथोड से एनोड की ओर होगा ये करंट, रिवर्स करंट। इस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। ये जो करंट होगी वो सैचुरेशन करंट होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, और फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी, हमेशा एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल की ओर, यानी एनोड से कैथोड की ओर। तो ये होगी करंट की डायरेक्शन जब वो ऑन स्टेट में होगा। और जब वो ऑफ स्टेट में होगा तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो ऐसा होगा। और ये किसके लिए है, ये सारी चीजें किसके लिए है, जब हमारा डायोड क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, और जब हमारा डायोड आइडियल होता है उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा डायोड आइडियल होता है, तो आइडियल होगा तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा डायोड। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया एनोड टर्मिनल, ये हो गया कैथोड। तो जब डायोड ऑन होगा तो ऑन कब होगा, जब एनोड और कैथोड का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा। तो डायोड हमारा क्या होगा, इस कंडीशन पर ऑन होगा। तो जब ऑन होगा तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। क्यों शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जब हमारा डायोड आइडियल होता है तो इसका कट इन वोल्टेज जो होता है V गामा, कट इन वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, इसलिए ये किसके जैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट, यानी ये कट इन वोल्टेज 0 हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, तो किसके जैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसे। ठीक है, अब जब हमारा डायोड क्या होता है, ऑफ स्टेट में, तो कब ऑफ होगा, जब VA माइनस VK लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है। एनोड और कैथोड का डिफरेंस जब 0 से कम होता है तब क्या होगा, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट।
क्यों ओपन सर्किट होगा? क्योंकि इस कंडीशन पर जब डायोड आइडियल होता है तो रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे ज्यादा तो होता ही है जब प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जब वो आइडियल होता है तो इसकी वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है? इनफाइनाइट में। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, और इसमें फ्लो होने वाली जो रिवर्स करंट होती है वो क्या होगी? जीरो होगी। रिवर्स करंट जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये आइडियल की कंडीशन होती है डायोड की और ये प्रैक्टिकल की। तो ये आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट डायग्राम आपको पता होना चाहिए दोनों का, प्रैक्टिकल कंडीशन में और आइडियल कंडीशन में। ठीक है, तो ये मैं इसको रब कर देती हूँ और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में कट इन वोल्टेज दे के रखा है, ये देखिए कट इन वोल्टेज दे रखा है, इसका मतलब डायोड हमारा क्या है? प्रैक्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है, इसलिए हम RF ये जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? जीरो, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है। सिर्फ क्या मेंशन है हमारा? कट इन वोल्टेज, और कितना देके रखा है? 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसको रब कर दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो डायोड है इसका ये हो गया एनोड टर्मिनल, दैट इज VA, और ये हो गया कैथोड टर्मिनल VK। ठीक है, तो अब हम ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू VA और VK की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वहां से हम कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, तो ओपन सर्किट एनालिसिस में हम क्या करते हैं? इस डायोड को ओपन सर्किट करते हैं। ठीक है, तो मैं इस डायोड को यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ, तो ये डायोड रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू हम VA और VK की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो VA की वैल्यू क्या है? यहाँ पे VA की वैल्यू क्या होगी? वही VI की वैल्यू होगी। तो VA की वैल्यू कितनी है? VI। जबकि VK की वैल्यू क्या है? VK की वैल्यू देखिए, ये भी VK है तो यहाँ पे भी क्या होगा? VK। तो VK की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पे ये तो ओपन सर्किट है, लेकिन ये हमारा क्या है? क्लोज लूप बन रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई करंट जो होगी वो ड्रॉ होगी। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज I। ठीक है, अब I करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो होगी, सेम करंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगी, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा, दैट इज प्लस माइनस, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी माना ये V1 वोल्टेज है और ये कौन सा वोल्टेज हो गया? V2। तो ये ऐसे है, यहाँ पर क्या होगा? करंट जो है वो फ्लो होगी और वोल्टेज अपियर होगा। तो यहाँ पे फाइनली हमको VK की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज नोड वोल्टेज है। तो VK की वैल्यू हम नोडल एनालिसिस से डायरेक्टली फाइंड करें तो क्या होगा VK की वैल्यू? तो VK इज इक्वल टू होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस टर्मिनल ऊपर है, तो -10 डिवाइड बाय 20K प्लस 10 डिवाइड बाय 10K अपॉन 1/20K प्लस 1/10K। आप चाहो तो KVL के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब KVL के थ्रू V1 और V2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, और दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू VK वोल्टेज, ऐसे भी आएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोड एनालिसिस के थ्रू VK नोड वोल्टेज जो है वो यहाँ फाइंड कर लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे सॉल्व करेंगे तो 3.33 वोल्ट आएगी। आप सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आपको रिट्रीव हो जाएगा। तो VK की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 3.33 वोल्ट। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए है? याद रखिएगा, ये जो हम ओपन सर्किट इसको किए हैं, ये किस लिए? ये ओपन सर्किट एनालिसिस। हम यहाँ पे क्या एनालिसिस लगा रहे हैं? ओपन सर्किट एनालिसिस। ठीक है, और इस एनालिसिस के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो डायोड है ऑन कंडीशन उसके लिए क्या होगी, ऑफ कंडीशन उसके लिए क्या होगी। तो ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू हम उसकी सिर्फ और सिर्फ ऑन और ऑफ कंडीशन जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, किसकी? डायोड की। अब VK की वैल्यू हमको मिल गई है, VA की वैल्यू हमको पता है कितनी आई है, VI। तो कंडीशन क्या होगी? हम जानते हैं कि कंडीशन क्या होती है? एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन स्टेट है, लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब हमारा डायोड प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है? जब हमारा डायोड प्रैक्टिकल होता है, ठीक है,
प्रैक्टिकल होता है तो उस टाइम पर हमारे पास क्या होता है, एक कट इन वोल्टेज भी होता है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी होता है। तो उस कट इन वोल्टेज को हमको कैथोड वोल्टेज के साथ ऐड करना, और जो नया कैथोड बनेगा उसको इस इक्वेशन में हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो VA है वो हमारा है VI, ठीक है, माइनस, और जो VK है उसको हमको क्या करना है, ये जो VK है वो नया VK है, यानी इस VK पे हमको क्या करना है, VK की जो वैल्यू आई है 3.33 वोल्ट प्लस कट इन वोल्टेज कितना है 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो हमको कहाँ पर रखनी है, इस VK पे। तो ये हमारा VK न्यू वाला है। ठीक है, इस वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर VK पर, और वो उसकी वैल्यू, एंड देन इसके बाद चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर VK न्यू आएगा, VK न्यू, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अब क्यों VK न्यू, यानी यहाँ पर मैंने क्यों कैथोड वोल्टेज से कट इन वोल्टेज को ऐड किया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी डायोड का जो कट इन वोल्टेज होता है, जिसे हम बैरियर वोल्टेज भी कहते हैं, वो क्या होता है, वो मिनिमम वोल्टेज होता है डायोड के अक्रॉस। ठीक है, डायोड के अक्रॉस अगर मैंने कोई वोल्टेज सपोज यहाँ पे अप्लाई किया है VD वोल्टेज, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कोई VD वोल्टेज अप्लाई किया है डायोड के अक्रॉस, तो कट इन वोल्टेज जो है डायोड का वो मिनिमम वोल्टेज होता है, जिससे ज्यादा होने पर VD की वैल्यू जब कट इन वोल्टेज से ज्यादा होती है तो ही डायोड जो होता है वो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कट इन वोल्टेज कितना है डायोड का, 7.7 वोल्ट है। इसका मतलब है कि VD की वैल्यू यानी डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 0.7 से जब ज्यादा होगी तो ही डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी ऑन होगा। अगर VD की वैल्यू यानी डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, अगर उसकी वैल्यू 0.7 से कम होती है तो डायोड हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है, यानी ऑफ स्टेट में होगा। ये किसके लिए है, प्रैक्टिकल डायोड के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जो भी कट इन वोल्टेज होता है उसको मैं कैथोड के साथ ऐड कर देते हैं, हम कैथोड के साथ ऐड करते हैं, और ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये एनोड वोल्टेज है, यहाँ पे एनोड वोल्टेज होगा क्योंकि एनोड टर्मिनल है और ये कैथोड टर्मिनल है। तो एनोड वोल्टेज जब कैथोड वोल्टेज एज वेल एज इसके कट इन वोल्टेज से जब ज्यादा होगा तो डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। यानी ये जो एनोड वोल्टेज VA है वो क्या होगा, कैथोड वोल्टेज एज वेल एज इस डायोड का जो कट इन वोल्टेज है, जो यहाँ पे इसका कट इन वोल्टेज है, तो कट इन वोल्टेज प्लस कैथोड वोल्टेज से जब एनोड वोल्टेज ज्यादा होगा तब जाके डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। इसीलिए मैंने यहाँ पे कट इन वोल्टेज के साथ क्या किया है, हमारे कैथोड वोल्टेज के साथ कट इन वोल्टेज को ऐड किया है, एंड देन इसके बाद हम किससे, VI यानी VA एनोड वोल्टेज से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। और इस केस में यदि VA की वैल्यू ग्रेटर देन होगा किससे, VK न्यू यानी 3.33 वोल्ट, एंड कैथोड वोल्टेज प्लस कट इन वोल्टेज से हमारा अगर एनोड वोल्टेज ज्यादा होगा तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑन होगा, यानी फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर समझ में आई कि हमने कैथोड में ही क्यों कट इन वोल्टेज को ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं इसको रब कर देती हूँ और उसको क्लियरली यहाँ पे बनाती हूँ। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आई है, VA माइनस VK जो हमारा न्यू है ग्रेटर देन 0 ऑन स्टेट के लिए। तो क्या कंडीशन है, VA की वैल्यू हमारी VI है और VK की वैल्यू कितनी आई है, VK न्यू की वैल्यू कितनी है 3.33 प्लस 0.7 कट इन वोल्टेज ग्रेटर देन 0, यानी VI माइनस 4.03 वोल्ट ग्रेटर देन 0। फाइनली VI इज ग्रेटर देन 4.03 होगा, तब हमारा डायोड क्या होगा, ऑन। और जब हमारा डायोड ऑन होगा तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, ये हो गया कट इन वोल्टेज, क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे ही रखी है, तो ये 0.7 यानी डायोड जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, 0.7 से रिप्लेस हो जाएगा जब डायोड ऑन होगा। और जब ऑफ होगा तो ऑफ कब होगा, व्हेन
VA माइनस VK न्यू लेस देन 0, यानी क्या होगा, सेम VI माइनस 4.03 लेस देन 0, यानी VI लेस देन 4.03। तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑफ इस कंडीशन पर। और जब इस कंडीशन पर डायोड ऑफ होगा तो किसके जैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो अब हम इसका ग्राफ फाइंड करते हैं। और क्या पूछा है, प्लॉट करना है इन आउटपुट वर्सेस इनपुट, जहां पे इनपुट की रेंज दे रखी है -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट। तो ग्राफ कैसे होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट और ये हो गया हमारा इनपुट। इनपुट की रेंज क्या है, -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम इनपुट की वैल्यू है -10 वोल्ट से, तो -10 वोल्ट से शुरू करते हैं। तो जब इनपुट की वैल्यू कितनी है, -10 वोल्ट, ठीक है, और वो 10 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर है, तो -10 से हम 0 की रेंज में जब हमारा VI की वैल्यू होती है तब क्या डायोड की कंडीशन क्या होती है। तो देखते हैं, जब VI की वैल्यू 4.03 से जब ज्यादा है तो ऑन होगा, और जब VI की वैल्यू जो है वो 4.03 से कम है तो ऑफ होगा, ठीक है। तो ऑफ होगा तो ऑफ कंडीशन पर इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो यहाँ पर VI की वैल्यू 4.03 से क्या है, कम है। तो जब 4.03, सपोज यहाँ पे कहीं पे 4.03 वोल्टेज है, ठीक है। जब ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई भी करंट ड्रॉ होगी नहीं, तो ये वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। तो ये पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर अपीयर होगा, और इसमें जाने वाली करंट ऑब्वियसली ये होगी। तो VK की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, V0, क्योंकि जो VK होगा वही हमारा यहाँ पे क्या है, V0 है। और VK की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो कि VK की वैल्यू यहाँ पर नोडल एनालिसिस से हमने लगाया था ना, तो क्या आया था, V0 की वैल्यू यहाँ पे आई थी, यहाँ लिख दे रही हूँ, V0 की वैल्यू क्या आई थी, जब डायोड ओपन सर्किट था तो 3.33 वोल्ट, ठीक है। तो जब हमारा इनपुट जो है वो 4.03 से क्या है, कम है, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 3.33। तो सपोज ये हो गया 3.33, तो यहां से लेके यहां तक, कहां तक, 4.03 तक, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.33 वोल्ट। तो ये पता है ना कि V0 की वैल्यू यहाँ पे कैसे आई है, 3.33, ठीक है। मैंने बताया था ना नोडल एनालिसिस, यहाँ पे आप नोड वोल्टेज है, ये VK भी वही है और जो V0 है, तो नोड वोल्टेज नोडल एनालिसिस से आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू, माइनस साइन ऊपर है तो ये हो जाएगा -10 डिवाइड बाय 20K, प्लस वोल्टेज ऊपर साइड है तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 10K होल डिवाइड बाय 1/20K प्लस 1/10K, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 3.33 वोल्ट होगा। तो V0 की वैल्यू कितनी है, 3.33, और ये कब है, जब VI की वैल्यू -10 से 4.03 है, क्योंकि इस टाइम पर जब VI की वैल्यू 4.03 से कम है, इस टाइम पर डायोड हमारा क्या होता है, ऑफ, और इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अब इसके बाद जैसे ही VI की वैल्यू क्या होती है, 4.03 से ज्यादा होती है, जैसे ही VI की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। और जब डायोड ऑन हो जाएगा तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, ये सर्किट जैसे, ये जो मैंने ड्रॉ किए, यानी यहाँ पे आ जाएगा कट इन वोल्टेज, और इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया ये, एंड दिस इज कट इन वोल्टेज कितना है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो इस टाइम पर कट इन वोल्टेज, इस टाइम पर ये जो करंट सिर्फ एक ही फ्लो हो रही थी, यहाँ पे 2 करंट फ्लो होगी, ये इसको हम I1 माने, और यहाँ पर भी एक करंट फ्लो होगी, एंड दैट इज I2, ठीक है, क्योंकि 2 हमको लूप यहाँ पे फॉर्म दिख रहे हैं, क्योंकि डायोड हमारा क्या है, ऑन है। अब V0 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, V0 की वैल्यू कैसे होगी, तो ये पूरा का पूरा V0 यहाँ पे अपीयर होगा, तो ये V0 जो होगा वो क्या होगा, V0 की वैल्यू यहाँ पे लिखूं तो V0 इज इक्वल टू VI माइनस प्लस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, तो VI माइनस 0.7 वोल्ट। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, तो यहाँ पर KVL लगाओ तो ये हो गया V0
VI और 0.7। तो यहाँ पे KVL लगाएंगे तो V नॉट इज इक्वल टू VI माइनस 0.7 वोल्ट। यानी जब डायोड ऑन होगा, जब डायोड क्या होगा हमारा ऑन होगा, तो V नॉट की वैल्यू क्या होगी, VI माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे VI की वैल्यू बढ़ेगी उसमें हम क्या 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे VI की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर VI की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 0.7 वोल्ट, तो V नॉट कितना होगा 4.3 वोल्ट। ठीक है, तो यानी जब यहाँ पे कहीं पे अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4.3, यानी यहाँ कहीं पे होगा। और जब इसकी वैल्यू 10 होती है, तो जब इसकी वैल्यू 10 है तो V नॉट की वैल्यू क्या होगी, V नॉट इज इक्वल टू VI की वैल्यू 10 है माइनस 0.7, यानी कितनी होगी 9.3। तो जब इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9.3, यानी कुछ ये यहां तक जाएगा। यानी 10 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 9.3, और 0 माइनस 10 और 4.0 तक इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.33 वोल्ट। तो ये जो कर्व आपका बना, ये कर्व आपका हो गया इनपुट वर्सेस आउटपुट कर्व। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायोड क्वेश्चन। और अगर आपको मेरे वीडियो और लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।